उत्तर गीता, चौथा अध्याय। गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। ब्राह्मण उवाच, यः स्यादेकायने लीनस्तूष्णीं किंचिद चिंतयन् पूर्वपूर्वं परित्यज्य स तीर्णो बंधनाद् भवेत्। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त होता है। सर्वमित्र सर्वसह शमे रक्तो जितेंद्रिय व्यपेत भयमन्युश्च आत्मवान मुच्यते नर। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा आत्मवान है, वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेण्यतः शुचिः अमानी निर्भिमानः सर्वतो मुक्त एव स। जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जीवितम मरणम चोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रिय द्वेष्य या समः स च मुच्यते। जो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों को समभाव से देखता है, वह मुक्त हो जाता है। न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति किंचन निर्द्वंद्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव स। जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, वह सर्वथा मुक्त ही है। अन्मित्रश्च निर्बंधुरणपत्यश्च या क्वचित त्यक्त धर्मार्थ कामश्च निराकांगी च मुच्यते। जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने सकाम धर्म, अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितः हायकः धातुक्षय प्रशांतात्मा निर्द्वंद्वः स विमुच्यते। जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। अकर्मवान विकांक्षश्च पश्ये जगदशाश्वतम अश्वत्थ सदृशम नित्यम जन्म मृत्यु जरायुतम वैराग्य बुद्धिः सततमात्म दोष व्यपेक्षकः आत्मबंध विनिर्मोक्षम स करोत्य चिरादेव। जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो इस जगत को अश्वत्थ के समान अनित्य, कल तक न टिक सकने वाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा से युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। अगंधमरस स्पर्शम शब्दम परिग्रहम अरूपमनभिज्ञेयम दृष्टवात्मानम विमुच्यते। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है। पंचभूत गुणैर्हीनम मूर्तिमद हेतुकम अगुणम गुणभोक्तारम यः पश्यति समुच्यते। जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित तथा निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है। विहाय सर्व संकल्पान बुद्ध्या शारीर मानसान क्षणैर निर्वाण मापनोति निरिंधन इवाणलः। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है। सर्व संस्कार निर्मुक्तो निर्द्वंद्वो निष्परिग्रह तपस्या इंद्रिय ग्रामम यश्चरेण मुक्त एव स। जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित, द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके
अनासक्त भाव से विचरता है वह मुक्त ही है। विमुक्तः सर्व संस्कार स्थितो ब्रह्म सनातनम परमाप्नोति संशांतमचलम नित्यमक्षरम। जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है वह मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः परम प्रवक्ष्यामि योग शास्त्रमनुत्तमम् युञ्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत् तन्निबोध में वैद्वरैश्चार्य नित्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि। मैं उसका यथावत उपदेश करता हूं। मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है उन्हें मुझसे श्रवण करो। इंद्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत् तीव्र तप्त्वा तपः पूर्वं मोक्ष योगम समाचरेत्। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। तपस्वी सततम युक्तो योग शास्त्र मथाचरेत मनीषी मनसा विप्रह पश्यन्नात्मानमात्मनि। मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। सचेच्छक्नोत्यम साधुर्योक्तुमात्मानमात्मनि तत् एकांतशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करता है। संयतः सततम युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः तथा यह आत्मनात्मानं संप्रयुक्तः प्रपश्यति। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। यथा ही पुरुषः स्वप्ने दृष्ट्वा पश्यत्य साविति तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है तब तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है। उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। ईशिकांच यथा मुंजात कश्चिन निष्कृष्य दर्शयेत योगी निष्कृष्य छात्माणम तथा पश्यति देहतः। जैसे कोई मनुष्य मुंज से सींग को अलग करके दिखा दे वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। मुजम शरीर मिथ्याहुऋषि कामात्मनिश्रिताम एतन्निदर्शनम प्रोक्तम योग विद्भिरणुत्तमम। यहाँ शरीर को मुंज कहा गया है और आत्मा को सींग। योगवेत्ताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए यह बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। यदा ही युक्तमात्मानं सम्यक पश्यति देहभृत् न तस्य हेश्वरः कश्चित् त्रैलोक्यस्यापि यह प्रभु। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते विनिवृत्य जरा मृत्युम न शोचति न हृष्यति। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्यु को भी भगा देता है। वह न कभी शोक करता है न हर्ष। देवानांपि देवत्वं युक्तः कार्यते वशी ब्रह्मचाव्ययमाप्नोति हित्वा देहम शाश्वतम। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते क्लिश्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित् दुख शोकमय घारय संग स्नेह समुद्भवय न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्तमानसः नैनं शस्त्राणि विद्यन्ते न मृत्युश्चास्य विद्यते नातः सुखतरं किंचिल्लोके क्वचन दृश्यते सम्यग् युक्त्वा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते
विनिवृत्त जरा दुख सुखम स्वपिति चापिस। संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। शांत चित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख शोक तथा भय से विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। देहान्यथेष्टं भेति हित्वे माम मानुषीम तनुम निर्वेदस्तु न कर्तव्यो भुंजानेन कथंचन सम्यग् युक्तो यदात्मानमात्मन्येव प्रपश्यति तदैव न स्पृहयते साक्षादपि शतक्रतो योगमेकान्तशीलस्तु यथा विन्दति तच्छृणु दृष्टपूर्वां दिशं चिन्त्य यस्मिन् सनिवसेत् पुरे पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न बाह्यतः। वह इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छानुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण करता है। योग जनित ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं करता है। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है, वह सुनो जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है। उसका चिंतन करके जिस भाग में जीव का निवास माना गया है, उसी में मन को भी स्थापित करे, उसके बाहर कदापि न जाने दे। पुरस्याभ्यंतरे तिष्ठन् यस्मिन्नावसथे वसेत् तस्मिन्नावसथे धार्यं सबाह्याभ्यंतरं मनः प्रचिन्त्यावसथे कृतस्नं यस्मिन् काले स पश्यति तस्मिन् काले मनश्चास्य न च किंचन बाह्यतः संयम येन्द्रियग्रामं निर्घोषं निर्जने वने कायमभ्यंतरं कृतस्नमेकाग्रह परिचिन्तयेत्। शरीर के भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रय में स्थित होता है, उसी में बाह्य और आभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करे। मूलाधार आदि किसी आश्रय में चिंतन करके जब वह सर्वस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय उसका मन प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा से भिन्न कोई बाह्य वस्तु नहीं रह जाता। निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त हो, शब्द शून्य अपने शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे। दंतांस्तालु च जिह्वां च गलं ग्रीवां तथैव च हृदयं चिन्तयेच्चापि तथा हृदय बंधनम इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्ष धर्मं सुदुर्वचम भुक्तम भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते कथम रसत्वं व्रजति शोणितत्वं कथम पुनः। दंत तालु जिह्वा गला ग्रीवा हृदय तथा हृदय बंधन नाड़ी मार्ग को भी परमात्मा रूप से चिंतन करे। मधुसूदन, मेरे ऐसा कहने पर उस मेधावी शिष्य ने पुनः, जिसका निरूपण करना अत्यंत कठिन है, उस मोक्ष धर्म के विषय में पूछा। यह बारंबार खाया हुआ अन्न उदर में पहुंचकर कैसे पचता है, किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। तथा मांसम च मेदश्च स्नायवस्थीनि च योषिति कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम वर्धते वर्धमानस्य वर्धते च कथम बलम निरोधानाम निर्गमणम मलानाम च पृथक पृथक। स्त्री शरीर में मांस, मेदा, स्नायु और हड्डियां कैसे होती हैं, देहधारियों के ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है, जिनका सब ओर से अवरोध है, उन मल्लों का पृथक पृथक निहसारण कैसे होता है। कुतो वायम प्रश्वसिति उच्छ्वसित्यपि वा पुनः कम च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मनि जीव कथम वहति च चेष्टमाणः कलेवरम किम वर्णम कीदृशम चैव निवेशयति वै पुनः याथा तथ्येन भगवन् वक्तुमर्हसि मेणग। यह जीव कैसे श्वास लेता, कैसे उच्छ्वास खींचता और किस स्थान में रहकर इस शरीर में सदा विद्यमान रहता है। चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीर का भार कैसे वहन करता है, फिर कैसे और किस रंग के शरीर को धारण करता है। निष्पाप भगवान, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। इति संपरिपृष्टो हम तेन विप्रेण माधव
प्रत्युब्रुवम महाबाहो यथा श्रुतमरिंदम यथा स्वकोष्ठे प्रक्षिप्य भाण्डम भाण्डमना भवेत् तथा स्वकाये प्रक्षिप्य मनोद्वारैर्निश्चलय आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादम परिवर्जयेत। शत्रुदमन महाबाहु माधव। उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर मैंने जैसा सुना था वैसा ही उसे बताया। जैसे घर का सामान अपने कोठे में डालकर भी मनुष्य उन्हीं के चिंतन में मन लगाए रहता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूपी चंचल द्वारों से विचरने वाले मन को अपनी काया में ही स्थापित करके वहीं आत्मा का अनुसंधान करे और प्रमाद को त्याग दे। एवं सततमुद्युक्तः प्रीतात्मा न चिरादिव आसादयति तद् ब्रह्म यद् दृष्ट्वा स्यात् प्रधानवित् न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्यो न च सर्वैरपीन्द्रियै मनसैव प्रदीपेण महान आत्मा प्रदृश्यते। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं उसके विकारों को स्वतः जान लेता है। उस परमात्मा का इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकता, संपूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वथोक्षिशिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीरात् संप्रपश्यति स तमुत्सृज्य देहे स्वं धारयन् ब्रह्म केवलम् आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति ततो मयि। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र मुख और सिर वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तत्वज्ञ जीव अपने आप को शरीर से पृथक देखता है। वह शरीर के भीतर रहकर भी उसका त्याग करके उसकी पृथकता का अनुभव करके अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ बुद्धि के सहयोग से आत्मा का साक्षात्कार करता है। उस समय वह यह सोचकर हंसता सा रहता है कि अहो, मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले, जल की भांति मुझ में ही प्रतीत होने वाले इस संसार ने मुझे अब तक व्यर्थ ही भ्रम में डाल रखा था। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर अंत में मुझ में ही मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। इदं सर्व रहस्यम ते मया प्रोक्तम द्विजोत्तम आपृच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथा सुखम इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा अगच्छत यथा कामम ब्राह्मणः संशितव्रतः। द्विज श्रेष्ठ, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। विप्रवर, तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। वासुदेव उवाच इत्युक्त्वा स तदा वाक्यं मां पार्थ द्विज सत्तमः मोक्ष धर्माश्रितः सम्यक् तत्रैवान्तरधीयत कच्चिदेतत् त्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा तदापि हि रथस्थस्त्वं श्रुतवानेतदेव हि नैतत् पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः नरेणा कृत संजयन विशुद्धेनांतरात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुना है? उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था। कुंती नंदन, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है, जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषय को सुगमता पूर्वक नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। सुरहस्यमिदं प्रोक्तम देवानां भरतर्षभ कच्चिन्नेदं श्रुतम पार्थ मनुष्येणेह करहिचित् न होतच्छ्रोतुमर्होन्यो मनुष्यस्त्वामृतेनघ नैतदद्य सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणांतरात्मना। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बताया है। पार्थ, इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। अनग, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुनने का अधिकारी भी नहीं है।
जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। क्रियावद्भिर्हि कौन्तेय देवलोकः समावृतः न चैतदिष्टं देवानां मर्त्यरूप निवर्तनम् परा हि सा गतिः पार्थ यत् तद् ब्रह्म सनातनम् यत्रामृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा सुखी इमं धर्मं समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। कुंती कुमार, क्रियावान पुरुषों से देवलोक भरा पड़ा है। देवताओं को यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्य के मृत्यु रूप की निवृत्ति हो। पार्थ, जो सनातन ब्रह्म है वही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा जो पापयोनि के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणः पार्थ क्षत्रिया व बहुश्रुता स्वधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मलोक परायणा हेतुमच्चय तदुद्दिष्टमुपायाश्चास्य साधने सिद्धिम फलम च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णय। पार्थ, फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्त उपदेश किया है, उसके साधन के उपाय भी बतलाए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। नाथः परम सुखम त्वन्यत किंचित स्याद् भरतर्षभ बुद्धिमा श्रद्धानश्च पराक्रांतश्च पांडव यह परित्यज्यते मर्यो लोकसारमसारवत् एतैरुपायैः स क्षिप्रम पराम गतिम वाप्नुते। भरतश्रेष्ठ, इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसे त्याग देता है वह उपर्युक्त इन उपायों के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त कर लेता है। एतावदेव वक्तव्यम नातो भूयोस्ति किंचन षण्मासान् नित्ययुक्तस्य योगः पार्थ प्रवर्तते। पार्थ, इतना ही कहने योग्य विषय है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है। अतः उत्तर गीता संपूर्णा। ओम शांति विश्वम।